आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो स्थितियां हुई हैं वो काफ़ी ख़राब रही हैं। तीसरी लहर का कारण भी ओमिक्रॉन वेरिएंट बना। इस वजह से तीसरी लहर ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, लेकिन ये बीती हुई बात हो गई क्योंकि लगभग तीसरी लहर को अब डाउनफॉल की स्थिति में देखा जा रहा है। देश में मामले जो हैं वो तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। WHO की पेंडेमिक एक्सपर्ट मारिया वॉन केरखोव ने वीकली ब्रीफिंग में जो बात कही है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अब बिल्कुल ये ना समझा जाए कि पूरी तरह से महामारी यानी कि ये पेंडेमिक खत्म हो चुका है, क्योंकि आगे आने वाला वेरिएंट और ज़्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। मारिया वॉन केरखोव की ये बात काफ़ी ज़्यादा समझने वाली है। उनका साफ तौर पर ये कहना रहा कि अब तक जो वेरिएंट आए हैं, जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है, 2 तरह के वेरिएंट आते हैं जिसमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो होता है वो मेन होता है। अब तक 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ चुके हैं हमारे सामने, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन रहे। ये काफ़ी तेज़ी से लोगों में फैले और इनकी वजह से ही जो वेव्स आई, पूरी दुनिया में वेव आई। डेल्टा वेरिएंट की वजह से सेकेंड वेव, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। डेल्टा वेरिएंट इतना ज़्यादा घातक रहा, उससे भी ज़्यादा संक्रामक इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन रहा। इन्फेक्शियस यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलने वाला। लेकिन हाँ, ओमिक्रॉन इन्फेक्शियस तो रहा लेकिन घातक नहीं रहा, डेल्टा के मुकाबले घातक नहीं रहा। तीसरी लहर में उतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब नहीं हुई। लेकिन मारिया वॉन केरखोव का कहना है कि आगे आने वाला जो वेरिएंट होगा वो घातक भी होगा और संक्रामक भी होगा। जो सिचुएशंस अब तक खराब हुई हैं उससे ज़्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। उसका बड़ा कारण है कि जो आगे आने वाला वेरिएंट है वो इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, यानी कि इम्यूनिटी को हरा सकता है। जो अब तक हमने इम्यूनिटी हासिल करी है, चाहे वो मेडिकल टर्म से हासिल करी हो यानी कि वैक्सीन लगा के करी हो या नेचुरल इम्यूनिटी हासिल करी हो, हर्ड इम्यूनिटी हम जिसे कहते हैं, मारिया वॉन केरखोव की बातें यहाँ समझना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये कहना मुश्किल है कि जो आगे वाला वेरिएंट होगा उसमें किस तरह के म्यूटेशंस होंगे या कि वेरिएंट्स में किस तरह के म्यूटेशन होंगे, लेकिन ये पक्का है कि जो इन्फेक्शियस होगा, संक्रामक होगा, वो अब से ज़्यादा होगा। ये अभी के जो वेरिएंट्स आए हैं उनको ओवरटेक कर लेगा, यानी कि उन पर हावी हो जाएगा, उन पर डोमिनेंट हो जाएगा और घातक भी हो सकता है क्योंकि इम्यूनिटी को मात दे सकता है। मारिया वॉन केरखोव ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कही है। WHO की ये बात काफ़ी समझने वाली है। उन्होंने कहा है कि अब तक वैक्सीन ही अकेला वो रास्ता है जिसके ज़रिए हमने ये समझा, ये जाना और ये हमने पाया कि किसी भी तरह से वेरिएंट या किसी भी तरह से कोरोना को हराने के लिए, रोकने के लिए जो एकमात्र हथियार है हमारे पास वो वैक्सीन ही है। इसलिए हमने ऑब्जर्व किया और देखा कि दूसरी लहर में जिस तरह से स्थितियां खराब हुई थी, लोगों की मौत हुई थी, तीसरी लहर में नहीं हुई। कारण साफ था कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग चुकी थी। लेकिन आगे आने वाले वेरिएंट या वेरिएंट्स वो ज़्यादा घातक भी हो सकते हैं क्योंकि वो इम्यूनिटी को हरा सकते हैं, यानी कि वैक्सीन से जो आपने हासिल किया है उसको वो खत्म कर सकते हैं। आगे आने वाली स्थिति ज़्यादा नाजुक हो सकती है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधानियां बरतनी होंगी, प्रिकॉशंस लेने होंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और डॉक्टर साफ तौर पर कह चुके हैं कि वैक्सीन ही अकेला रास्ता है जिससे हम किसी भी तरह से कोरोना के किसी भी वेरिएंट को हरा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको थाम सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम भी वैक्सीनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज अब तक नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज लें। पहली डोज अगर आपने ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लें और फॉलोअप्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, यानी कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और सैनिटाइजिंग करते रहें।